जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। अगर किसी को टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना है तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि फेक अकाउंट से अलर्ट रहें, किसी के मैसेज का रिप्लाई ना दें। अगर सामने से मेरा नाम लेके कोई अप्रोच करता है तो प्लीज बी केयरफुल। मैं किसी को अप्रोच नहीं करती, तो इस चीज का खास आपको ध्यान देना है। मेरा सिर्फ एक ही नंबर है 8877551171। आपकी सिर्फ इसी नंबर से बातें होंगी अपॉइंटमेंट के लिए। इसके अलावा कोई और नंबर से बातें होती हैं तो उनको ब्लॉक कर दिया जाए। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज की रीडिंग में आपके लिए क्या आया है देख लेते हैं। पहला कार्ड ही स्टार का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो देखिए, आप कहीं ना कहीं ऐसे पाथ पे चल चुके हैं जहां आपको समझ आ चुका है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपने अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया है। आप अपने यूनिवर्स पे भरोसा करते हुए उस पाथ पे चल चुके हैं जो आपके लिए सही है। कहीं ना कहीं ये पाथ आपको अचीवमेंट तक ले जाएगा। ये पाथ आपको उस स्टार तक ले जाएगा जहां पे आप चमकने के लिए बने हैं। ये आपको क्लैरिटी नहीं थी। पहले आपको क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी के लिए आप भटक रहे थे। काफी तरीके के एक्शंस आप ले चुके थे अपनी लाइफ में। बदलाव आपने किया हुआ है अपनी लाइफ में। जॉब भी चेंज किया होगा, काम भी चेंज किया होगा, बिजनेस भी चेंज किया होगा। आपने काफी चीजें स्ट्रगल करने के बाद भी आपको ये क्लैरिटी नहीं आई थी कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप हमेशा पहले कंपैरिजन में ही अटके रहते थे। दूसरों की ही थाली में कितना है वहीं पे नजर आपकी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे आपने अपने ऑरा में जो वर्क किया है उसका रिजल्ट अब मुझे यहां पे मिल रहा है। आप ब्राइटनेस के लिए बने हैं, आप शाइन के लिए बने हैं, और आप ये कहीं ना कहीं आप शाइन तक ही पहुंचेंगे। आपने अपनी मंजिल खुद चूज करनी शुरू कर दी है। जहां पे आपके लिए जो किस्मत लिखी जा रही है उस पाथ पे आपको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। धीरे धीरे आपका ऑरा काफी स्ट्रांग हो रहा है। स्टेबिलिटी आ रही है। बहुत समय बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद एक स्टेबिलिटी दिख रही है, या बहुत समय के बाद आपके घर में शांति आई है, या बहुत समय के बाद आप अपने घर की पचड़ों से निकल के आपने अपने लिए वर्कआउट करना शुरू कर दिया है, अपने लिए सोचना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपको ये रियलाइज हो गया है कि आप जब तक इस पचड़ों में पड़े रहोगे आप स्टक ही रहोगे, क्योंकि लोग आपको तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे। लोग आपके दिमागी संतुलन के साथ खेलने वाले बहुत मिलेंगे। तो जब आपको ये चीज समझ आने लग गई है तो आपने अपने ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दिया, अपने ऊपर मेहनत करनी शुरू कर दी, क्योंकि आपको आपकी काबिलियत आपको पता चलने लग गई। आपकी मेहनत आपको दिखने लग गया कि मैं थोड़ा सा मेहनत करता हूं मुझे अचीवमेंट मिलती है, लेकिन जैसे ही मैं डिस्टर्ब होता हूं मेरी अचीवमेंट रुक जाती है। तो ये क्लैरिटी आपको मिल गई है। घर में आपने उतना ध्यान देना कम कर दिया है जितना आप पहले देते थे, क्योंकि आपको काफी कुछ समझ आ चुका है। आप देखो, आने वाले समय में फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होते हुए मुझे दिख रही है। एक सेटलमेंट मुझे होते हुए दिख रहा है। बैंक बैलेंस आपका होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ खड़ा करते हुए दिख रहे हैं। वो प्रॉपर्टी हो सकती है, जमीन हो सकती है, व्हीकल हो सकता है, जो आपके ड्रीम्स है। तो आने वाले समय पे आप अपने बलबूते पे करते हुए दिख रहे हैं। बहुत समय से आप नहीं कर पा रहे थे, बहुत लोगों ने तोड़ा, चीटिंग खाया, धोखा खाया, पैसे भी गए, लॉसेस भी गए, ट्रस्ट खत्म हुआ, समझ ही नहीं आया, जॉब लेस भी हुए, बिजनेस लॉस में गया, घर वालों ने चीजें झगड़े करने शुरू कर दिए, घर में कलेश होना शुरू हो गया। तो बहुत झेला आपने, और ये लोग आज भी आपको छेड़ेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि आपको आपकी ऑरा, आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत के बारे में आपको पता चल चुका है। तो यहां पे आपको खास ध्यान देना है।
कि आपके हेटर्स, ये अच्छी बात है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आप सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ेंगे, मेंटली रिलैक्स रहेंगे, काम पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। लेकिन अपनी आंखें, अपना कान खुला रखना है, क्योंकि जो लोग आपको तोड़ना चाहते थे वो बिल्कुल कोशिश करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, वो बीच बीच में भटकते हुए आएंगे आपके पास कि आपको किस तरीके से भटकाया जाए, आपके इमोशंस के साथ कैसे खेला जाए, बीच बीच में हरकतें इनकी आएंगी। तो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो पता तो आपको बहुत कुछ चल गया है, लेकिन अलर्ट रहना है, तो समझदारी से काम ले, नहीं तो जैसी आपकी नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी। तो इनको मौका मिल जाएगा आपके साथ खेलने का। बहुत सारी चीजें आपके बैलेंसिंग को देख के आपके हेटर्स अब तिल मिलाने वाले हैं, क्योंकि एक समय पे आपके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, बट आने वाले समय में आपके पास पैसे भी होंगे और इतने होंगे कि आप अपने से नीचे को डोनेट भी करने वाले होंगे, और अच्छे वे में। लेन देन, जो आपकी इच्छाएं थी, बहुत ह्यूमैनिटेरियस हैं आप, आपका मन करता है कि अपने से नीचे लोगों का कुछ अच्छा कर सके, तो आप आने वाले टाइम में वो भी कर पाएंगे। नेगेटिविटी से आपको बचना है, क्योंकि आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, आपकी चीजों पे नजर गाड़ के रखते हैं लोग। कोई ना कोई आपकी अथॉरिटी से जलता है, आपकी पर्सनालिटी से चलता है, कोई आपकी स्पीच से चलता है, क्योंकि आप लॉजिकल माइंड है। आप विदाउट लॉजिकल कोई चीज करते ही नहीं है। जब तक कोई लॉजिकल माइंड आपको दिखेगा नहीं, तब तक आप कोई स्टैंड लेंगे नहीं। तो आप काफी लॉजिकल माइंड हैं, और यही लॉजिकल माइंड आपके हेटर्स को परेशान करता है। आप बिंदास होके काम करो, कर्मा आ रहा है। आपका जो साइकिल चल रहा था, आपका साइकिल खत्म हुआ, कर्मा का साइकिल खत्म हुआ, लेकिन आपके हेटर्स का कर्मा साइकिल शुरू हो चुका है। आपके हेटर्स की आपके प्रॉपर्टी पे खास नजर है, पैसों पे नजर है, प्रॉपर्टी पे नजर है, और हो सकता है कि आप पे भी नजर हो कि आपको किस तरीके से साइड किया जाए, आपके साथ ऐसा क्या किया जाए कि आप उनसे आगे ना बढ़ पाओ। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे आपको डेफिनेटली अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि वो थोड़ा सा भी आप इधर उधर हुए, ये कोई ना कोई हरकतों पे जरूर आएंगे। इमेच्योरिटी वे में कुछ मत करना, या फिर ऐसा मत करना कि कुछ नहीं कर पा सकते, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो होता है ना, जब सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है तो हम सब कुछ इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही बुरा वक्त आता है तो हमें भगवान भी याद आते हैं, हमें एस्ट्रोलॉजर भी याद आते हैं, है ना, टैरो भी याद आते हैं, सब याद आता है। लेकिन अच्छा वक्त चल रहा होता है तो हम भूल जाते हैं कि एक समय पे बुरा वक्त भी चल रहा था। ये चीज नहीं करना, क्योंकि आपका अच्छा समय बहुत जल्दी आने वाला है। बस आपको बताया जा रहा है कि आप अपने से बड़े सलाह, जो आपको मानते हैं, आपके वेल विशर हैं, उनकी सलाह से चलें, तो आप अपने जीवन में सक्सेस हो पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। और जो लोग आपको हमेशा अकेलेपन में, लोनलीनेस में देखना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ उंगली जरूर करेंगे। तो आपकी किस्मत का पहिया बदलने वाला है। आप अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने सुंदरता से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने संस्कार से आप आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत चीजों की समझ आपको आ चुकी है, क्या सही है क्या गलत है। लोगों ने आपको बांधने की भी कोशिश की है, इसलिए बोला जा रहा है नजर हटी घटना घटी। तो लोगों ने आपके ऊपर नेगेटिविटी भी डालने की कोशिश की है, जिसके वजह से आप बंध जाएं, या किसी एडिक्शन में चले जाएं, या आप भटकाव में रहें, आप आगे ना बढ़ पाए, और ऐसे ही डिजायर्स के भटकाव में घूमते रहें, भटकते रहें, कभी कुछ ना कर पाए। तो अलर्ट, अलर्ट का मैसेज, क्योंकि बहुत कुछ आपके हिस्से में लिखा जा रहा है, आपके भाग्य में लिखा जा रहा है बहुत कुछ। तो ये भाग्य में जो लिखा जा रहा है, वहां पे अलर्ट का साइन भी है। फोकस रहना है आपको। जिंदगी की नई शुरुआत, पैसों का फ्लो, डिवाइन की ब्लेसिंग
अपॉर्चुनिटीज, इमोशंस, बहुत कुछ स्टेबल के साथ आ रहा है। तो इसी के साथ एक गाइडेंस में लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि गाइडेंस में क्या आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, गाइडेंस में क्या देने वाले हो। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति। बिलीव रखो अपने ऊपर। आपको अब तक लगता था कि ये चीज इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता, कैसे करूंगा, आइडियाज वर्कआउट नहीं करते, 10 तरह की चीजें मैंने करके देख ली लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन विश्वास है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। आप बस विश्वास रखें, ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं कहा जा रहा, बस विश्वास रखें तो आप पहुंचेंगे। विश्वास के साथ साथ एक गोल है आपका, उस पे फोकस रखें कि आपको वो करना है, आपको वो पाना है। तो आप एक एक करके तभी सीढ़ी चढ़ पाएंगे, एक साथ नहीं चढ़ पाएंगे। 5 गोल हैं तो 5 को एक साथ नहीं कर पाएंगे, एक एक करके चढ़ेंगे। लेकिन बिलीव रखना पड़ेगा, सरेंडर कर दें आप अपने आप को डिवाइन के हवाले। बाकी चीजें देखो, आप अपना जो आपका कार्य है, जो आपका धर्म है, आप वो करते जाओ। अपने मन के डर को हटा दो। सबसे बड़ी बात, आप अपने मन के डर को नहीं हटाते हैं तो गड़बड़ वहीं हो जाती है। क्यों हो जाती है? जैसे ही हमारे मन ने डर को पकड़ लिया तो यानी कि हमने वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। तो जो मैनिफेस्ट होगा वो रियलिटी में आएगी। तो कहते हैं ना कई बार कि मैं इसी वजह से डरता हूं, इसलिए मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ ये होगा ही होगा। होता है ना कई बार। पता है क्यों? क्योंकि हम वो डर को लेके आते हैं, मैनिफेस्ट कर लेते हैं, वो मैनिफेस्ट इतना हो जाता है कि वो सच में हो जाता है, वो डर सच में हो जाता है। तो हम उस डर को हटा देंगे और पॉजिटिव वे में अगर ला देंगे कि मेरा काम बनेगा, मेरा काम बन चुका है, तो हम क्या करेंगे, एक मैं सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहा हूं। जब हम ऐसी चीजें बोलनी शुरू करेंगे तो हमारे ऑरा ने क्या एक्सेप्ट करना शुरू किया, पॉजिटिविटी। और क्या मैनिफेस्ट हो रही है, पॉजिटिविटी। फिर रियलिटी में क्या होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिविटी, है ना। ये सारी चीज है, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, बस आप डरते हैं, गलत चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सक्सेस आपके हाथ में है और आप आने वाले भी हैं। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।